Hello, this is Casey, Jan BBA professor. Today's topic is Set 24 Agreement void if consideration or object unlawful in part. अगर किसी एक कंसिडरेशन का कोई भी हिस्सा अनलॉफुल है या एक ऑब्जेक्ट के लिए कई कंसिडरेशंस में से कोई एक अनलॉफुल है तो पूरा अग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। एग्जाम्पल 1, ए बी को 10,000 रुपए देने का वादा करता है अगर बी फोन चोरी करे। पूरा ऑब्जेक्ट इलीगल है, अग्रीमेंट वॉइड। एग्जाम्पल 2, ए बी को 10,000 रुपए देने का वादा करता है। 6,000 रुपए घर पेंट करने के लिए लीगल, 4,000 रुपए फोन चोरी करने के लिए इलीगल। कॉट 6,000 रुपीज पेंटिंग अनफोर्स कर सकता है। 4,000 रुपए स्टीलिंग वॉइड। सेक्शन 25 एक्सेप्शंस वन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड। 3 स्पेशल केसेस हैं जहां कंसिडरेशन जरूरी नहीं है फिर भी प्रॉमिस वैलिड होता है। 1. नेचुरल लव और अफेक्शन। ये प्रॉमिस नजदीकी रिश्तेदारों जैसे फादर और सोन के बीच होना चाहिए। ये लिखित, रिटन और रजिस्टर्ड होना जरूरी है। एग्जाम्पल, ए बी का पिता है। वह कहता है अगर बी 10th में 95% लाएगा तो मैं उसे बाइक दूंगा। अगर यह प्रॉमिस रिटन और रजिस्टर्ड है ए लीगली बाउंड है। अगर नहीं लिखा गया ए बाउंड नहीं है। 2. कॉम्पेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस। अगर किसी ने बिना कहे कोई अच्छा काम किया हो और बाद में उसे रिवॉर्ड देने का प्रॉमिस किया जाए तो वह वैलिड होता है। एग्जाम्पल, ए बी का खोया हुआ वॉलेट ढूंढकर वापस करता है। बाद में बी 1,000 रुपीज देने का प्रॉमिस करता है। ये प्रॉमिस वैलिड है भले ही काम पहले किया गया था। 3. प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट। अगर डेट वसूलने का लीगल टाइम खत्म हो गया हो और बाद में रिटन प्रॉमिस किया जाए तो वह वैलिड है इवन विदाउट फ्रेश कंसिडरेशन। एग्जाम्पल, ए बी का 1,000 रुपए देना बाकी है पर सू करने का टाइम खत्म हो गया। बाद में ए लिखकर 500 रुपए देने का प्रॉमिस करता है। यह नया प्रॉमिस वैलिड है। टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन। 1. पास्ट कंसिडरेशन। जब काम प्रॉमिस से पहले किया गया हो और बाद में प्रॉमिस किया जाए। एग्जाम्पल, ए बी की रिक्वेस्ट पर उसका बैग ढूंढने में मदद करता है। बाद में बी 500 रुपीज देने का प्रॉमिस करता है। पहले की गई मदद इक्वल्स पास्ट कंसिडरेशन। 2. प्रेजेंट एक्सिक्यूटेड कंसिडरेशन। जब प्रॉमिस और एक्ट एक ही समय पर परफॉर्म होते हैं। एग्जाम्पल, ए बी से पेन खरीदता है और तुरंत कैश देता है। 3. फ्यूचर एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। जब दोनों पार्टीज फ्यूचर में एक्ट करने का प्रॉमिस करती हैं। एग्जाम्पल, ए अपनी बाइक बी को अगले महीने 30,000 रुपए में बेचने का अग्रीमेंट करता है। 4. एडिक्वेट वीज। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। लॉ इक्वल वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं करता पर कंसिडरेशन रियल होना चाहिए। फेयर वैल्यू इक्वल्स एडिक्वेट कंसिडरेशन। एग्जाम्पल, बाइक 30,000 रुपए में बेची गई। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन इक्वल्स वैल्यू कम है पर कंट्रैक्ट वैलिड रहेगा जब तक कॉन्सेंट फ्री है। एग्जाम्पल, 50,000 रुपए की बाइक 5,000 रुपीज में बेचना कोर्शन या फ्रॉड का संकेत हो सकता है। 5. रियल वीज अनरियल कंसिडरेशन। रियल कंसिडरेशन लीगल या प्रैक्टिकल वैल्यू होनी चाहिए। एग्जाम्पल, मनी, गुड्स, सर्विस, लॉफुल प्रॉमिस। अनरियल कंसिडरेशन फिजिकली इम्पॉसिबल। एग्जाम्पल, अ कहता है मैं खुद उड़कर दिखाऊंगा। बी लीगली इम्पॉसिबल। एग्जाम्पल, जज को ब्राइब देना। सी अलूसरी वेग। एग्जाम्पल, मैं पैसे दूंगा अगर मेरा मन हुआ। डी ऑलरेडी बाउंड बाय ड्यूटी। एग्जाम्पल, पुलिस ऑफिसर पहले से ही लॉ के तहत पीस मेंटेन करने के लिए बाउंड है तो आप अगर उसे उसकी ड्यूटी करने के लिए पैसे देते हैं तो वो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। 6. लॉफुल वीज अनलॉफुल कंसिडरेशन। सेक्ट 23। कंसिडरेशन अनलॉफुल है अगर अ लॉ द्वारा फॉरबिडन हो, बी लॉ प्रोविजंस को डिफीट करता हो, सी फ्रॉडुलेंट हो, डी इंजरी कॉज करता हो, ए अमोरल हो, एफ पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड